आप हाथरस से देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी पेशकश, बड़ी टीम के साथ। कविता मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद रहेंगे, क्योंकि हाथरस का ये बहुत बड़ा सच है जो सामने आना जरूरी है, और इसीलिए पल पल बड़ी टीम के साथ हम पल पल आपके साथ मौजूद है और यहाँ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा है। पूरा गांव मेरे साथ मौजूद है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हम इनके जरिए सुनेंगे। क्या इनके गांव को दहलाने की कोशिश थी, क्या यहाँ साजिश रची जा रही थी, क्या इन्होंने किसी बाहरी लोगों को देखा था, अब इन्हें कैसे धमकियां मिल रही हैं, ये पूरा गांव है जो आपको बताएगा। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कहते हैं। यूपी सरकार ने हलफनामा दिया है कोर्ट में, और इस हलफनामे में साफ तौर पे कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अदालत ने हाथरस मामले को लेकर लड़की के साथ कथित रेप और हमले की सीबीआई जांच के निर्देश देने चाहिए। ये हलफनामा दाखिल किया गया है यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में। यूपी सरकार ने कहा है कि वो मामले की निष्पक्ष जांच कर सकती है, लेकिन कुछ लोगों के निहित स्वार्थ निष्पक्ष जांच को पटरी से उतारने के मकसद से प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि ये देखिए कुछ लोग कैसे जांच को प्रभावित कर सकते हैं, ये बहुत साफ सुथरे शब्दों में कहा जा रहा है, और इसीलिए लगातार ये कहा गया है जो यूपी सरकार का इस पूरे मामले में पक्ष है, हलफनामा देकर के सुप्रीम कोर्ट में वो बताया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और ये देखिए एक बहुत बड़ी अहम जानकारी इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में साजिश कैसे रची जा रही थी, कैसे दंगे की भड़काने की कोशिश हो रही थी, हाथरस को मोहरा बनाया गया था, पीड़ित परिवार का सहारा लिया जा रहा था, और ये सब कुछ षड्यंत्र खुल करके सामने आ गया। ये वो सच्चाई थी जो अभी तक पर्दे के पीछे थी। कुछ लोगों की कोशिश थी कि ये सच्चाई सामने ना आए, लेकिन हम हर एक सच्चाई आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और देखिए पूरी की पूरी जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा है। ये गांव है, हम उस गांव भूलगढ़ी गांव जो पीड़ित का परिवार है, और ये गांव इसमें महज समझ लीजिए बहुत कुछ फासलों की दूरी है, और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि पीड़ित को इंसाफ तो मिलना चाहिए, लेकिन हाथरस को क्यों आप हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग होना चाहिए। और ये है वो बड़ी तस्वीर जो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसीलिए देखिए अहम ये है कि ये लोग क्या जवाब देते हैं, ये बहुत अहम है। क्या इनको पता था कि इस तरह की कोई साजिश हो रही है? क्या इनको ये पता था कि कुछ मंशा है, कुछ लोगों की मंशा है? क्या इनको ये पता था कि इस गांव में क्या बाहर के लोग आए थे? क्या इन लोगों ने उनको देखा था? आज हर एक सच हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे, क्योंकि ये गाँव के लोग हैं, गाँव में रहते हैं, और गाँव के लोग की हाथरस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं हाथरस में कैसे बाहरी फंडिंग हुई थी, विदेशों से फंडिंग हुई थी, ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें हाथरस मामले को लेकर के ये बड़ा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां जांच शुरू हो चुकी है, क्योंकि पीएफआई के 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे जो दिल्ली से हाथरस आ रहे थे। मथुरा में उनको पकड़ा गया था। यानी कि आप समझिए मथुरा से हाथरस की दूरी, मथुरा से हाथरस दूरी कितनी दूर है? मथुरा से हाथरस दूरी 35 किलोमीटर। सोचिए मथुरा से हाथरस 35 किलोमीटर, और वही पूरी साजिश रची जाती है। मथुरा से गिरफ्तारी होती है, दिल्ली से वो लोग आते हैं जिनके पास कैसे अफवाह फैलाने के लिए पूरी सामान होते हैं, जिनको फंडिंग की जाती है कि जाइए पैसे दीजिए और उसके बाद भड़का दीजिए वहां पे दंगों को। और यहाँ जो लोग मौजूद है जरा इनसे ही हम समझ लेते हैं। प्रधान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। यहाँ से भूलगढ़ी गांव बहुत पास में, आप लोगों ने किसी बाहरी शख्स को वहां पर देखा जो यहाँ पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा हो? फंडिंग की जा रही है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहाँ पर भड़काने की कोशिश ये सांसद है हमारे दिलेर जी, उन्होंने भड़काने की कोशिश की वाल्मीकि परिवार को। जी सबसे पहले हमारे यहाँ भीमा आर्मी ने किया है, दूसरे दिन से हंगामा, उसके बाद कांग्रेस ने किया है, फिर सपा ने किया है। कोई भी हंगामा नहीं था। दिलेर जी, हमारी पार्टी और हमारे प्रशासन सब कुछ हमारे साथ है। पुलिस प्रशासन वो भी न्याय चाहता है, हम भी न्याय चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते किसी की बहन बेटी किसी की खत्म हुई है तो हम नहीं चाहते कि उसकी बहन बेटी खत्म हुई है उसके साथ भी न्याय हो, हमारे साथ भी न्याय हो। हम भी ये चाह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। जो आपके हाथरस को जातीय संघर्ष में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे? बिल्कुल देने को हम तैयार हैं। हम एकजुट हैं, और हमारा समाज बटा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल बदनाम नहीं होने देंगे। हम हाथरस को नहीं होने देंगे, हाथरस को बदनाम नहीं होने देंगे। कोई भी जातिवाद नहीं है हमारे यहाँ। हमारे ये नहीं है SC ST पीएफआई के गुंडे मथुरा से पकड़े गए हैं, और पीड़िता के घर में भीम आर्मी के कुछ लोग अपने रिश्तेदार बना के जो रह रहे हैं, उसमें परिवार को अलग उन्होंने कर रखा है इधर उधर। कोई भाई बन रहा है, कोई बहन बन रही है, कोई भाभी बन रही है। जो मैंने आज तक वालों ने जो इंटरव्यू लिया था, भाभी जी का बयान तो मैं बताऊं, इंग्लिश पढ़ी लिखी उसकी भाभी नहीं है। आप जाके आज कैमरे से बात, बहुत बड़े आरोप है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बाहरी लोग रह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हाथरस को बदनाम नहीं होंगे, जवाब हम देंगे। और वही देखिए बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ये मिल रही है कि 4 संदिग्ध जिन्हें मथुरा से गिरफ्तार किया गया है, इनके तार सीधे पीएफआई से जुड़ते हैं। कैसे
इनको फंडिंग की गई थी, गया था, प्लानिंग की गई थी, स्क्रिप्ट तैयार की गई थी कि हाथरस कांड के जरिए कैसे यूपी को बदनाम कर दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर यही है कि 4 संदिग्ध गिरफ्तार किया गया। जब इनके बारे में जानकारी हासिल की गई तब ये पता लगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI प्रतिबंधित संगठन, उससे इनके तार जुड़ते हैं, जिसकी मंशा होती है जगह जगह जाकर के हिंसा करने की। और देखिए बहुत बड़ी टीम मथुरा से मौजूद है। लगातार आप तक हम सच्ची रिपोर्टिंग के जरिए तथ्य यहाँ के पहुंचाएंगे और सच उजागर करेंगे। कविता मेरे साथ, मेरी सहयोगी इस वक्त खुद मौजूद है, ग्राम प्रधान के घर पर वो मौजूद है। कविता, बहुत अहम यही कि आखिर कौन है वो लोग, उनकी मंशा को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा, और हाथरस का सच जब सामने आ रहा है तो वो लोग अब क्या मुंह दिखाएंगे जो संवेदना के को कहते हुए आगे करते हुए घर पहुंचे थे विक्टिम के। और इस वक्त आप देखिए मैं महिला प्रधान के घर के बाहर से मौजूद हूं, क्योंकि मैंने कल रिपब्लिक भारत पर अपने दर्शकों से वादा किया था कि कल हम यहां पर पहुंचेंगे और यहां से महिला प्रधान को जब SIT की टीम लेकर जा रही होगी पूछताछ के लिए, तो उस वक्त भी हम साथ में जाएंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग यहां पर आए थे और चिट्ठी दबाव बनाकर लिखवाई गई DM को, वो सारी चीजें एक्सक्लूसिवली मैंने ही यहीं से रिपोर्ट की थी अपने दर्शकों आपके लिए। और आपको याद होगा, और आज मैं एक बार फिर से अपना वादा निभाते हुए उसी लोकेशन पर पहुंच चुकी हूँ। लेकिन बहुत दिलचस्प एक वाकया अब से थोड़ी ही देर पहले हुआ है जो हमारे कैमरे में कैद हो गया, क्योंकि ये तो मेरी लोकेशन थी जहां पर मुझे आना था, इसलिए मैंने अपना वादा निभाते हुए यहां पर मैं पहुंच गई। लेकिन इस बीच हुआ ये कि एक दूसरा चैनल भी यहां पर महिला प्रधान से उनकी प्रतिक्रिया के लिए आया था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने उस चैनल का बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया और उस चैनल को वापस जाने पर, बेरंग वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इनका साफ तौर पर यही कहना था कि नहीं, एक तरफा रिपोर्टिंग की गई, इससे पहले भी हमारे दिल की बात हमसे जान ली गई, लेकिन उसे प्रसारित नहीं किया गया। शुरू में सिर्फ लोकल चैनल्स ने ही हमको सपोर्ट किया और ये अब इतने वक्त बाद वाकये के आए हैं, अब लगता है सोकर जागे हैं। इसलिए इस चैनल पर हमको भरोसा नहीं है, हमको भरोसा सिर्फ रिपब्लिक भारत पर है, इसलिए हम सिर्फ रिपब्लिक भारत से बात करेंगे। नाराजगी किस बात को लेकर थी आप लोगों को? वो मीडिया बिल्कुल बिकाऊ हुआ, हमारी वीडियो बना लेती है, मतलब दिखाती नहीं है, वीडियो बना के कट करके दिखाती है मीडिया। तरीका आपका क्या है? देखिए, आपका पक्ष जानने के लिए आए तो देर दुरुस्त आए तो आपको क्या ये लग रहा था कि इस बार भी बात सुन के चले जाएंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं? इतने दिन बाद क्यों आए फिर? वो तब तो नहीं आ सकते थे, अब क्यों आए? पैसे लेके बिक गए, अब हमारे पास क्यों आ गए? तब ये नाराजगी थी, इसलिए नारेबाजी हो रही थी। यस मैडम, यस। आप तो फूल लेकर आ गए थे भाई साहब, आप तो फूल लेकर आ गए थे। मैंने उन्हें फूल दिए थे गांधीवादी विचारधारा से। मैं कोई हिंसा नहीं करना चाहता हूँ, ना ही हमारे लोग हिंसा करना चाहते हैं। गांधीवादी विचारधारा से हम लोगों ने उन्हें वॉकआउट किया है, बॉयकॉट किया। जी बिल्कुल। बिकाऊ चैनल है, किया जाएगा नहीं कभी नहीं करेंगे उनसे, जो है बिकाऊ चैनल है वो सारे के सारे। भरोसा सिर्फ रिपब्लिक भारत पर ही आपको? रिपब्लिक भारत पे हमारी जो पहुंच, रिपब्लिक भारत पे इसलिए भरोसा है, रिपब्लिक भारत खुल के जिस दिन से आया वो दोनों पक्षों की सुन रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत हमारी पक्ष की सुन रहा है, हम इस चीज के पक्ष में है कि वो पीड़िता को भी न्याय दिलाए। हम ये नहीं चाहते कि पीड़िता को न्याय नहीं मिले। रिपब्लिक भारत दोनों पक्षों की सुन रहा है, हमारी भी सुनी जा रही है। ये अदर चैनल वाले हैं, ये आते हैं, ये हमारी वीडियो बना ले जाते हैं और फिर हमें जाके बोलते हैं कि दबंग ठाकुर है। हम क्या दबंग है? ठाकुर घर में जन्म लेना क्या एक मतलब उसकी बात हो गई? एक ये तो हमारे लिए अपमान की बात हो गई। हम क्या करें, कहां पे जाएं? हम कोई दबंग नहीं है, हम ऐसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, खेती बाड़ी करके अपने पेट पालन करते हैं। कोई हमारी बिल्कुल भी दबंग नहीं है हम। और हमें अदर चैनलों पे इसीलिए भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी वीडियो बना ले जाते हैं, एडिट करके उसको वहां पे नहीं दिखाते हैं, गलत तरीके से दिखाते हैं, बोलते हैं ये तो दबंग है, ये ऐसे हैं। हाँ, हमने किसी भी चैनल से कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, केवल सांच के साथ में हम खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं बेटी को भी न्याय मिले, लेकिन कम से कम कोई निर्दोष न फंसे। इसी सब बातों को करते हुए आज तक जितने भी उन्हें हमने इंटरव्यू दिए उसको उन्होंने एक तरफा दिखाया है, सही बात को वो कहना नहीं चाहते हैं। यही नाराजगी है? बिल्कुल, इसीलिए नाराजगी है। जो हमारे सच के साथ है उसके साथ हम खड़े हुए हैं, उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, हर तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं। किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया है, किसी को गलत नहीं कहा है हमने। और क्योंकि पीसीआर से मेरा संपर्क टूट गया है इसलिए मुझे नहीं पता मैं ऑन एयर हूं कि या नहीं हूं, तो मैं इंतजार कर रही हूं उनके कमांड का। लेकिन इन सबके बीच में आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। ये देखिए, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में ये पहले भी वहां पर पहुंचे थे जहां पर अनशन होना था, लेकिन क्योंकि अनशन हो नहीं पाया है इसलिए सब यहाँ पर आ गए हैं। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, इसलिए सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कविता, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। आप ग्राम प्रधान के घर पर मौजूद है और आप बड़ी जानकारी वहां से ये दे रही हैं कि SIT की टीम आएगी और इसके बाद वहां पर भी बयान दर्ज किए जाएंगे ग्राम प्रधान के। हम पल पल वो
तस्वीर भी आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने ये वादा किया है कि सबसे सटीक और सच्ची पत्रकारिता हाथरस के सच को दिखाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम लगे रहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, जनता की आवाज भी हमें मिल रही है। मेरे साथ जितेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं, बड़ी टीम है। सोचिए हाथरस में कविता मौजूद है ग्राम प्रधान के घर पर, मैं खुद मौजूद हूँ इस वक्त फूलगढ़ी गांव के करीब, और हमारे साथ जितेंद्र इस वक्त मौजूद है। कितनी बड़ी टीम आपके